हाय, आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू यूज 6, 8, 12 हाउस पॉजिटिवली। छठा घर, आठवां घर और 12 घर, 12 नंबर का घर, ये तीन घर एस्ट्रोलॉजी में सबसे नेगेटिव हाउस हम लोग मानते हैं। इसे हम लोग पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते हैं, आइए आज हम इसी टॉपिक की बात करेंगे। एक्चुअली ये तीन हाउस को हम त्रिक स्थान कहते हैं। ये आजकल मॉडर्न एरा में आने के बाद ये तीन हाउस नेगेटिव एक्ट होने लगा है, नहीं तो एंशियंट टाइम में यही तीनों हाउस बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते थे। कैसे? सिक्स हाउस इज व्हाट? सिक्स हाउस इज योर डेली रूटीन, सेवा। पहले के जमाने में सुबह उठने के बाद 5 बजे से उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद नहा के सूर्य देव को पानी जल अर्पण करने के बाद अपने डेली रूटीन स्टार्ट करते थे। तो सिक्स हाउस बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते थे, उन लोगों का हेल्थ भी बहुत अच्छा था। आजकल हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में कभी सो के उठते नहीं है, टाइम टेबल सोने का कुछ है नहीं, डेली रूटीन हम लोग का कोई है नहीं, तो इसी कारण हम लोग का हेल्थ इशू, कोर्ट इशू, मतलब कोर्ट लीगल इशू बना रहता है। तो ये सिक्स हाउस का बात है। और एथ हाउस जो है सबसे नेगेटिव हाउस, जो इज द हाउस ऑफ डेथ, इट इज द हाउस ऑफ सीक्रेट प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट करते हैं। क्योंकि एथ हाउस जो है वो ऑकल्ट भी है, सिद्धि भी है, साधना भी है, पूजा पाठ भी है, धर्म है, ठीक है। लेकिन हम लोग सिक्स एथ हाउस इज ऑल्सो ए सबसे नेगेटिव से नेगेटिव जो काम है, ठीक है, वो एथ हाउस डिनोट करते हैं। तो इसको अगर हम पॉजिटिव यूज नहीं करते आजकल, तो इसीलिए इसी कारण एथ हाउस हम लोगों को तकलीफ देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद 12th हाउस जो है, 12th हाउस इज द एक्सपेंसेस, लॉस, हॉस्पिटलाइजेशन। देखिए 6 और 12 वे 7 एक्सिस में है दोनों। तो इसका मतलब 6th हाउस में जब भी कोई आप नेगेटिव एक्ट करेंगे उसका असर 12th हाउस में होगा, और आप या तो जेल में होंगे या तो हॉस्पिटल में होंगे। ये आप हमेशा याद रखना। और हमेशा याद रखना, जब भी दशा अंतर दशा में 8th हाउस और 12th हाउस का कॉम्बिनेशन होगा, आपके साथ बहुत ही कुछ बड़ा इशू हो सकता है। लेकिन वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा डिपेंड करेगा आपका कर्म के हिसाब से, आप कर्म कैसे करते हो, कर्म के ऊपर डिपेंड करके ही आपका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन एक बात श्योर है, अगर आपका कर्म बहुत अच्छा है तो 8th हाउस और 12th हाउस दोनों मिलकर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि 8th हाउस इज अ सीक्रेट, गुप्त धन, गुप्त ज्ञान। तो अगर आपका कर्म बहुत अच्छा है तो 8th हाउस जो है वो आपको ऐसा गुप्त चीज देगा जो आपको जिंदगी भर वही चीज आपको एक हायर लेवल तक लेके जाएगा। चलिए बात करते हैं इसको पॉजिटिव कैसे यूज करेंगे। देखिए सिक्स्थ हाउस इज व्हाट? सिक्स्थ हाउस इज व्हाट? सिक्स्थ हाउस इज ए सेवा, दैट मींस सर्विस टू अदर। जैसे कि हम लोग जॉब के लिए सिक्स्थ हाउस को देखते हैं, लेकिन ओनली नॉट फॉर जॉब, सिक्स्थ हाउस इज आल्सो व्हाट? ऑफरिंग योर सेवा, सर्विस टू अदर। तो आप रोज मर्रा के काम में क्या आप किसी को सेवा देते हो, किसी को सेवा करते हो? लेकिन सेवा एक दिन नहीं, डेली होना पड़ेगा। आप देख सकते हो सब कम्युनिटी के अंदर जो आपका पंजाबी कम्युनिटी है बहुत ही सक्सेसफुल है। क्यों? उन लोग का जो सेवा करने का तरीका है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वो रोज फ्री में लंगर करते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए उन लोग का सक्सेस भी उन लोग के कदम चूमते हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ हाउस इज सेवा। तो अगर हम लोग रोज अगर किसी को सेवा नहीं देंगे तो सिक्स्थ हाउस कैसे पॉजिटिव एक्ट होगा? देखिए सिक्स्थ हाउस इज आल्सो डेली रूटीन। क्या हम लोग टाइमली नींद से उठते हैं? क्या डेली टाइमली हम लोग सोते हैं? क्या टाइमली हम लोग काम करते हैं? नहीं करते। टाइमली खाना खाते हैं? नहीं खाते। तो इसीलिए सिक्स्थ हाउस हमेशा नेगेटिव एक्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जो नेगेटिव प्लेनेट है कुंडली में 3-4 नेगेटिव प्लेनेट है, शनि, राहु, केतु, मंगल। ये 4 नेगेटिव प्लेनेट है और ये 3 नेगेटिव हाउस है। हमेशा आपको याद रखना है, जब भी कभी नेगेटिव प्लेनेट या तो नेगेटिव हाउस आपको तंग करने लगे, समझ लेना आपने उस घर को यूज नहीं कर रहे हो। अगर आपके साथ कोर्ट केस, लिटिगेशन, लोन, ठीक है, बीमारी, ये सब चल रहा है, दैट मींस आपका सिक्स्थ हाउस में नेगेटिव एक्ट स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपने सिक्स्थ हाउस से कोई काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप सिक्स्थ हाउस नेगेटिव हो गया, इसको आप डेली रूटीन में यूज करना स्टार्ट कर दो। जब भी आप नेगेटिव प्लैनेट, नेगेटिव हाउस को अपना डेली लाइफ में यूज करने लगोगे, वो धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये रूटीन है, डेली रूटीन है सिक्स्थ हाउस। अगर सिक्स्थ हाउस आपको प्रॉब्लम दे रहा है, लोन बहुत ज्यादा फंसा हुआ है और आपका बहुत सारा
कोर्ट केस है, हेल्थ इशू लगा हुआ है, आप सेवा देना स्टार्ट करो। आज मैं सबसे बेहतरीन रेमेडी देने वाला हूं। आप याद रखना हमेशा, ये सबके लिए है। जिंदगी में जो भी चीज आपको चाहिए, हमेशा याद रखना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी दे रहा हूं। बहुत मिरेकल काम करता है ये रेमेडी, मैंने खुद यूज किया है। जिंदगी में जो भी चीज आपको चाहिए वही चीज दूसरों को देना स्टार्ट कर दो। जैसे कि अगर आपके जिंदगी में सुख, हैप्पीनेस नहीं है, तो कोशिश करो दूसरों के जिंदगी में हैप्पीनेस कैसे ला सको। अगर आपके जिंदगी में पैसा कम है, मनी, ठीक है, तो आप मनी देना स्टार्ट करो। आप अभी को बोलोगे, आप बोलोगे कि मनी तो है नहीं, तो फिर देंगे कैसे? 10 रुपया तो है आपके पॉकेट में, तो किसी भूखे इंसान को खाना खिला दो। एक रूटीन बना लो कि जैसे भी हो, जो भी हो, मैं पैसा बांटूंगा। जब पैसे का स्तर बढ़ेगा, आपने क्या करना है, अपने पैसे को बांटने का स्तर भी बढ़ा देना है, ठीक है। अगर आपको हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू बीमारी है, तो क्या करना है, आपको मेडिसिन डोनेट करते रहना है किसी दूसरे लोगों को जिसका हेल्थ इशू है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, क्योंकि यूनिवर्स का एक लॉ है, आप जो दोगे घूम के आपके पास ही आएगा, ठीक है। अगर आज आप दुखी हो, तो आपने पिछले लाइफ में या तो इसी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी के मन में दुख आपने दिया है, इसी कारण आज आप दुखी हो। अगर पैसे की तंगी है, तो कहीं ना कहीं किसी से आपने पैसा लिया, उनको घुमाया नहीं, चाहे वो 1 रुपया भी हो, ठीक है। अगर आप बीमारी या तो हेल्थ इशू में पड़े हो, तो आप कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड कहीं ना कहीं आपने गलती किया है। एक चीज हमेशा याद रखना, मैं अक्सर देखता हूं लोगों क्या करते हैं, शनि महाराज को खुश करने के तेल चढ़ाते हैं उनके ऊपर। एक बात मुझे आप बताओ, आप पहले ऐसे काम करते हो जो 2 नंबरी हो, उस 2 नंबरी धंधे से आप तेल खरीदेंगे, वो 2 नंबरी पैसे से, और वही तेल 2 नंबरी का जो तेल है शनि महाराज के ऊपर चढ़ाएंगे, और आप सोचते हो कि शनि महाराज आपका काम सब ठीक कर, कभी नहीं होगा। वो कर्म कारक है, वो हमारे न्यायाधीश है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप जितना भी फूल माला चढ़ा लो, शनि महाराज कभी खुश नहीं होगा। शनि महाराज सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, हम लोगों का कर्म, और हम लोगों का कर्मों के हिसाब से वो हमें अपना रिजल्ट देगा। बाकी आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जो चीज आपको चाहिए वो देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी देखिए 6th हाउस अगर तकलीफ दे रहे हैं, 6th हाउस इज व्हाट, डेली रूटीन, कोर्ट केस, बीमारी, रोग, ऋण, शत्रु। आपको याद रखना है 6th हाउस इज रोग, ऋण, शत्रु। दैट मींस रोग इज व्हाट, डिजीज, ऋण इज व्हाट, लोन, शत्रु इज व्हाट, एनिमीज। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आपको तकलीफ दे रहा है, तो आप ये रेमेडी यूज कर लो। और 6th हाउस को डेली रूटीन है, डिसिप्लिन है, अपने लाइफ को डिसिप्लिन में ले आओ, डेली रूटीन में ये करो। अभी देखो आप सेवा देना स्टार्ट करो। कैसे सेवा दोगे? आप देखो 6th हाउस में, यहाँ पे मैंने 6 नंबर लिख के रखा, आपके कुंडली में 6th हाउस में कोई दूसरा राशि हो सकता है, आप देख लीजिएगा। आपके कुंडली में 6th हाउस का मालिक कुंडली में जहां पर भी बैठा हो, उसी एरिया में आपको सेवा देना है। हमेशा याद रखना ये चीज, 6th हाउस का मालिक जिस घर में बैठा हो, उसी घर में सेवा देना है, उसी इंसान को सेवा देना है, उसी घर का रिलेटेड एट्रीब्यूट जो बनता है, उस एट्रीब्यूट के ऊपर सेवा करना है आपको। और मान लीजिए अगर 6th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो, किसी भी घर का हो, उसी प्लेनेट का रिलेटेड जो आपका सोसाइटी में इंसान या तो कोई भी चीज या तो कोई जानवर होगा, उनको सेवा देना है। मान लीजिए यहाँ पे मून बैठा हो, दैट मींस व्हाट, आपको मून इज व्हाट, फूड, आपको खाना बांटना है, लिक्विड बांटना है। लिक्विड इज व्हाट, वाटर, जूस, कंटिन्यू सेवा करना है। मून इज व्हाट, मदर। आपको ऊपर वाले ने ये चीज देके भेजा है कि आप कंटिन्यू अपने मां को सेवा करो। और 6th हाउस का मालिक जिस घर में बैठा हो, उसको सेवा। मान लीजिए यहाँ पे सन लिखा हो, सन इज व्हाट, गवर्नमेंट, सन इज व्हाट, फादर, गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे सूर्य लिखा है, गलती से भी अपने गवर्नमेंट को टैक्स भरने में कभी भी चोरी मत करना, जिंदगी उजाड़ के रख देगा आपको। और अपने पापा पिताजी को सेवा करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मंगल लिखा है, तो अपने भाई बहन को। मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर लिखा है, तो गुरु या तो एडुकेशन में आप सेवा दो, आप किताब बांटो, ठीक है।
वैसे ही आप देख, अगर मान लीजिए वीनस लिखा हुआ है तो ऑर्फन क्या कहते हैं, किसी की शादी में आप पैसा डोनेट करो। वीनस इज व्हाट, लेडीज, किसी लेडीज को आप हमेशा सेवा करो, उनके प्रति कोई निगेटिव थॉट मत रखो, ठीक है। या तो जो उसे क्या कहते हैं, ओल्ड एज होम, जहां पे वृद्ध आश्रम, जहां पे ओल्ड लोग रहते हैं, वहां पे जाके सेवा करो। तो आप देख लो कि 6th हाउस का मालिक कहां बैठा है और 6th हाउस में कोई प्लैनेट है कि नहीं। जहां पे 6th हाउस का मालिक बैठा है वहां पे आपको सेवा देना है, और 6th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसको सेवा करना है, बस आपका 6th हाउस पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा और डिसिप्लिन में आपको रहना है, ठीक है। अभी आ जाइए 8th हाउस। 8th हाउस में आ जाइए। 8th हाउस इज व्हाट, 8th हाउस इज सीक्रेट, 8th हाउस इज सिद्धि, 8th हाउस इज व्हाट, मंत्र साधना। अगर आप अपने कर्मों में 2 नंबरी धंधे लेके आएंगे, 8th हाउस धीरे धीरे आपको बर्बाद करके रख देगा। आप एक काम देख लीजिए, 2 नंबरी करने वाला आदमी एंड ऑफ द डे उनका जिंदगी कभी अच्छा नहीं जाता है, बुरी तरह भुगतता है वो लोग, क्योंकि 8th हाउस इज व्हाट, डेथ। 8th हाउस इज व्हाट, सारे तरह की जो प्रॉब्लम है। आप देखना 2 नंबरी धंधे करने वाले कभी खुश नहीं रहता है, थोड़ा बहुत डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस रहता है, क्योंकि 8th हाउस इज व्हाट, डिप्रेशन, टेंशन। तो अगर आप 2 नंबर धंधा करेंगे तो कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे आप कुछ भी पूजा पाठ कर लो, क्योंकि 8th हाउस इज मोस्ट डेंजरस हाउस, ये डेथ को भी डिनोट करते हैं, खत्म करके रख देगा आपको। तो 8th हाउस इज, अगर 8th हाउस तकलीफ दे रहा है, अगर टेंशन, डिप्रेशन कुछ है, और 8th हाउस में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप ऑकल्ट फील्ड में आ जाओ, कोई मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि करो, एस्ट्रोलॉजी करो, कुछ भी करो, 8th हाउस को यूज करो। अब 8th हाउस को कैसे पॉजिटिव यूज करना है, मान लीजिए 8th हाउस का मालिक जो बनता हो, आपके कुंडली में देख लेना 8th हाउस में कौन सा राशि लिखा है, जो राशि लिखा है उसी राशि का जो प्लेनेट है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे कोई 9th नंबर का राशि लिखा है, धनु राशि, सजिटेरियस राशि लिखा हुआ है, 9th नंबर लिखा है, इनका मालिक कौन हुआ, धनु राशि का जुपिटर। तो आपको क्या करना है, जुपिटर ग्रह का जो मंत्र है उसको, उसका मंत्र का जो मंत्र है उसको हमेशा जुपिटर का मंत्र जाप या तो मंत्र पाठ करना है, और हो सके तो आप सिद्धि कर लो उस मंत्र के ऊपर। और अपने कभी 2 नंबर धंधे नहीं करना है। अगर 2 नंबर धंधे करेंगे, किसी को धोखा देके कुछ प्राप्त करेंगे, तो अगर मंत्र सिद्धि भी कर लेंगे कुछ काम का नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आजकल पूजा पाठ बहुत करते हैं, फिर भी आदमी लोग कोई सुखी नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ धनतेरस आते हैं, लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कहते हैं कि ये खरीदेंगे तो लक्ष्मी जी का कृपा होगा, हम लोग अमीर बन जाएंगे। क्या ऐसा होता है? कभी देखा है आपने धनतेरस में? धनतेरस में हर कोई खरीदता है, लेकिन हर कोई अमीर बना नहीं बना। क्यों? हर किसी के घर में पूजा रूम होते हैं, हर कोई पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं है कोई। क्यों? कभी सवाल किया आपने अपने साथ? ऐसा सवाल अपने खुद के साथ किया आपने? क्यों आज मैं जैसा हूं, क्या मैं सेटिस्फाई हूं इसी लाइफ से? नहीं। क्या मैं खुश हूं? नहीं। अगर हर चीज नहीं में आ रहा है तो रीजन क्या है? क्योंकि हर कोई पूजा पाठ करते हैं, हर कोई भगवान को बुलाते हैं, हर कोई घर में पूजा पाठ करते हैं, हर कोई मंदिर जाते हैं, फिर भी सबके मन में टेंशन है। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्मों को ठीक नहीं करते, हमारे कर्मों को हम लोग कभी ठीक नहीं करते, क्योंकि 8th हाउस है हमारे जो रॉन्ग डीड्स है उसको देखते हैं और बहुत बुरी तरह मारते हैं। ठीक है, देखिए हम अक्सर कहते हैं हमें खुश रहना है, हमें पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हम भगवान के पास जाते हैं और प्रे भी करते हैं, फूल माला भी चढ़ाते हैं कि हमें ये दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि आप भगवान के पास जाके कह रहे हो कि हमें ये दे दो, इसका मतलब मैं भगवान को ऑर्डर दे रहा हूं कि मुझे ये चाहिए, तुम मुझे ये ही दो। और आप सोचते हो 10-20 रुपए का केला, फल फूल ले जाएंगे और भगवान पट भी जाएगा आपके ऊपर। कभी नहीं होगा, क्योंकि भगवान ये, जब हम लोग भगवान से कुछ मांगते हैं या तो हम लोग कोई चीज पाने का इच्छा रखते हैं अपने मन में, तो एक चीज यूनिवर्स या तो वो शक्ति जिसे हम शिव कहते हैं, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, कुछ भी नाम दे दो उनको, वो शक्ति एक सवाल हमसे पूछ रहे हैं, आपको जो चाहिए वो चीज पाने के लिए, वो चीज प्राप्त करने के लिए ऐसा पहला स्टेप आपने क्या लिया है? अगर आपको खुश रहना है, खुश रहने के लिए सबसे पहला स्टेप आपने खुश रहने के लिए क्या किया है? प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जो चाहिए उसके लिए कोई भी एक स्टेप भी नहीं लेते हैं, बैठे रहते हैं और प्रेयर करते ही जाते हैं, फिर कहते हैं हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। इसीलिए क्या होता है, लोग पूजा पाठ इतना करने के बाद भी उन लोगों को कुछ मिलता हासिल नहीं होता। भगवान सपोर्ट करेंगे उनको
जो लायक होगा वो चीज पाने के लिए पहले लायक होने के लिए साबित तो करो जो चीज सबको चाहिए। गाड़ी बाइक मोटर गाड़ी चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। क्यों? गवर्नमेंट कहते हैं पहले तुम साबित तो करो तुम बाइक गाड़ी चला सकते हो, तभी मैं लाइसेंस दूंगा, नहीं तो आप जाके कहीं पे ठोक दोगे। वैसे ही भगवान अगर सबको बांटने लगे तब तो आप समझ सकते हो लोग कैसा हो जाएगा। तो भगवान सबको हर चीज देने के लिए बैठा है। वो कहते हैं मैं तो देने के लिए बैठा हूं, ले लो जितना लेना है मुझसे, लेकिन पहले साबित तो करो अपने आप को। तो आपको साबित 8th हाउस से करना है। दैट मींस 8th हाउस इज व्हाट? आपका अच्छा कर्म। ठीक है, 8th हाउस इज व्हाट? सिद्धि। अब भगवान को मानो और ऐसे वैसे नहीं मानो, अपना दोस्त बना लो भगवान को। कहीं भी जा रहे हो बोल के जाओ, कहीं भी से आ रहे हो बताओ उनको, कुछ चीज लाए हो सबसे पहले उनको दिखाओ, उनसे बातें करो। तो मान लीजिए अगर 8th हाउस आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो 8th हाउस को भी यूज करना है। कैसे? देख लीजिए 8th हाउस का मालिक कौन से घर में, सॉरी कौन से घर में बैठना नहीं है। देख लीजिए अगर 8th हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है तो आपको देखना है यहाँ पे राशि कौन सा है, उस राशि का मालिक कौन है, उस मालिक का राशि का मंत्र सिद्धि कर लो, या तो रोज मंत्र पाठ जाप करो उसका। अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा है, कोई भी प्लेनेट बैठा है, तो उस प्लेनेट का मंत्र जाप आपको रोज करना है और उसके साथ आपको अपना कर्म जो है उसको ठीक करना है। ठीक है, अभी क्या है? 12th हाउस। 12th हाउस इज व्हाट? 12th हाउस इज एक्सपेंसेस, 12th हाउस इज हॉस्पिटलाइजेशन और 12th हाउस इज जेल। लेकिन वो 12th हाउस इज ऑल्सो ए फॉरेन मेडिटेशन। तो 12th हाउस इज ऑल्सो ए डोनेशन। तो आप देखिए आप रोज डोनेशन करते हो? नहीं करते हम लोग। इसीलिए तो मैंने पहले बताया था कि जो चीज चाहिए वो देना स्टार्ट करो। आपको पैसा चाहिए तब देना तो स्टार्ट करो। आपने कभी देखा है पैसे देने वाले, एक बात हमेशा याद रखना है, मैं एक बात बताऊं, पैसे देने वाले कभी गरीब नहीं होता और मांगने वाले कभी अमीर नहीं होता। तो आप सोचो कि मैं दे दूंगा तो मेरा तो पॉकेट खाली हो जाए, कभी नहीं होगा। देने वाले आज तक गरीब नहीं हुआ और मांगने वाले कभी आज तक अमीर नहीं हुआ। आप देख लो जितना भी बड़े बड़े हम लोगों के फिलैंथ्रोपिस्ट थे वो लोग करोड़ों रुपए डोनेट करते थे, लेकिन उसके बाद भी इतने रुपए उनके पास आते कहां से थे? वही चमत्कार है। क्योंकि देखिए मैं मानता हूं कि हर किसी को पैसा वैसा नहीं मिल सकता जैसे अंबानी टाटा उन लोगों को मिला है, उतना लेवल तक हर कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि भगवान ने सबको एक लिमिट देके रखा है कितना पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए किसी को इतना ही कटोरा दिया है, इतनी कटोरी में जितना पैसा आएंगे उतना ही आप सारी जिंदगी में कमा सकोगे। किसी को बड़ा कटोरी दिया है तो बड़ा कमाएंगे, लेकिन तो उनके पास ज्यादा आएगा। लेकिन बात यहाँ पे एक ट्रिक है, देखिए क्या है, जब तक यहाँ पे अगर पैसा कटोरी इसका बड़ा हो सकता है, इनका छोटा हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, पैसा ज्यादा कमा लिया, उसको सेव करके रख दिया। तो अगर ये कटोरी से आप खाली नहीं करेंगे तो फिर से भरेगा कैसे? वैसे ही अगर कटोरा आपका छोटा है, होने दीजिए, कोई इशू नहीं है, आपका इनकम छोटा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपके पास पैसा है डोनेट कर दो, कटोरे को थोड़ा खाली कर दो। जब खाली करोगे भगवान फिर से भरेगा। क्यों? भगवान देखते हैं कि ये इंसान है जिनके हाथ से चीजें निकालते हैं, तो जब तक आप निकालोगे नहीं भरेगा नहीं। तो अब जितना हो सके निकालो उतना भरेगा। तो ये इतना बड़ा कटोरा लेके बैठा है, आपने देखा इसके बाद तो बहुत पैसा है, लेकिन वो उतने पैसे में ही रह गया, वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाया, वो कहीं सेविंग कहीं फिक्स करके रख दिया। ठीक है, करोड़ों रुपया है फिक्स करके रख दिया, लेकिन घर पे वही चावल दाल खा के चल रहा है। लेकिन आपने क्या किया, कटोरे में पैसा आया, 50% आपने डोनेट कर दिया, चलिए 20% डोनेट कर दिया, उसके बाद 40% आपने अच्छा खाना खाया, उसके बाद जो 20-30% था वो आपने सेविंग कर लिया। देखिए कितना अच्छा मैनेजमेंट है। तो आपको ये करना है। 12th हाउस अगर आपको नेगेटिव यूज कर रहा है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन या तो कुछ कर रहा है, आप देख लीजिए 12th हाउस का मालिक कहां कौन से घर में जाके बैठा है। 12th हाउस का मालिक जिस घर में जाके बैठा है उसी घर से रिलेटेड आपको डोनेट करना है। मान लीजिए 12th हाउस का मालिक मान लीजिए 5th हाउस में जाके बैठा है। 5th हाउस इज व्हाट? चाइल्ड। 5th हाउस इज व्हाट? एडुकेशन। तो आपने कहां पे डोनेट करना है? ऑर्फनेज में, अनाथ आश्रम में, एडुकेशन में आपको डोनेट करना है कंटिन्यू। ये आपको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 6th हाउस और 12th हाउस दोनों 7th एक्सिस में है।
तो आपको कंटिन्यू डेली रूटीन में लाना है डोनेशन। 12th हाउस अच्छा यूज होना है। अभी मान लीजिए 12th हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, तब उस प्लेनेट से रिलेटेड आपको डोनेट करना है। और मेडिटेशन, 8th हाउस इज आल्सो मेडिटेशन, आप मेडिटेशन करो तो आपका ये जो नेगेटिव हाउस है पॉजिटिव यूज होने लगेगा। हमेशा मैं हमेशा कहता हूं और हमेशा भी याद रखना, जब भी कोई नेगेटिव प्लेनेट या तो नेगेटिव हाउस आपको तकलीफ दे, उसे यूज कर लो। और जो प्लेनेट तकलीफ में उसे धारण कर लो, आपका लाइफ शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको पूजा पाठ ये सब में घुसना ही नहीं पड़ेगा, आपको अंगूठी ये सब में चक्कर में फंसना ही नहीं पड़ेगा। कोई भी नेगेटिव प्लेनेट, नेगेटिव हाउस तंग कर रहा हो, उसे यूज करो। फिर से मैं कह रहा हूं, और जिस प्लेनेट को तंग कर रहा है उसे धारण कर लो। एग्जाम्पल, मान लीजिए सूर्य, सन और राहु एक साथ बैठा है, कहीं भी बैठा हो, छोड़ दीजिए उसको। तो क्या हो गया, आप सन को ग्रहण लग गया राहु के कारण, आपका आत्मा स्थिर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे तकलीफ में कौन है, सन। तकलीफ कौन दे रहा है, राहु। मैंने क्या कहा, जो नेगेटिव प्लेनेट तकलीफ दे रहा हो, यहां पे तकलीफ कौन दे रहा है, राहु, उसको यूज कर लो। राहु को अपने रोजमर्रा के काम में यूज करना स्टार्ट कर दो। और किसको तकलीफ दे रहा है, सन को। तो मैंने क्या कहा, जो तकलीफ में है उसे क्या करना है, धारण करना है अपने ऊपर। बस खत्म काम। 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी में 3 महीना तो लगता ही है। अगर किसी का कुंडली बहुत अच्छा है, कोई अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो बहुत जल्द रिजल्ट आता है, लेकिन नॉर्मली 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज अच्छा लगा हो। आप अभी देख लीजिए आपके कुंडली में आपको कौन सा चीज आपको तंग कर रहा है, उसी हिसाब से 6 से 12 को यूज करो। या तो जैसे मैंने कहा था, जो चीज चाहिए उसे देना स्टार्ट करो। आपका लाइफ धीरे 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 देखना बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा हो। तो बाय बाय।